बुलेटिन के आगाज में खबर दें आपको, चीनी की आए रोज बढ़ती कीमतों ने मुंह की मिठास छीन ली। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में चीनी की कीमत में होश रुपा इजाफा। फैसलाबाद में चीनी का एक्स मिल रेट 172 जबकि ओपन मार्केट में 190 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। झंग में चीनी 185 से 195 रुपए किलो तक मिलने लगी। चिन्योट में चीनी की फी किलो कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। चिन्योट शहर और गिरदनवाह में चीनी 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। टोबा टेक्सिंग में शुगर मिल मालिकान ने डीलर्स चीनी की सप्लाई रोक दी। शहर और गिरदनवाह में चीनी की कीमत 195 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। शहरी मिठास के लिए कड़वा घूंट पीने पर मजबूर हो गए हैं। आवाम की चीनी महंगी की दुहाइयां कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें कि कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया है। आवाम की चीनी महंगी की दुहाइयां हैं। शहरी मिठास के लिए कड़वा घूंट पीने पर मजबूर हो गए हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि चिन्योट शहर और गिरदनवाह में चीनी 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। टोबा टेक्सिंग में शुगर मिल मालिकान ने डीलर्स चीनी की सप्लाई रोक दी है। चीनी की बढ़ती कीमत पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। फैसलाबाद से अली नारो, टोबा टेक्सिंग से ब्यूरो चीफ मुबशर हसन नकवी, चिन्योट से ब्यूरो चीफ वकार घुमन और झंग से ब्यूरो चीफ रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर अली नारो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अली, ये बताइएगा कि आवाम ने चीनी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है, क्या कहना है आपका इस हवाले से? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में मीठी चीनी की अगर बात कर ली जाए तो इसकी जो कीमत है वो खासी कड़वी हो चुकी है। एक महीने के दौरान ही कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, अभी भी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर आगे आज के रेट की बात कर ली जाए तो जो एक्स मिल रेट है वो 172 रुपए फी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में शहरियों तक ये चीनी पहुंचते पहुंचते काफी लंबा सफर तय कर रही है और साथ में जो कीमत है वो भी बढ़ती जा रही है। ओपन मार्केट में इस वक्त शहर फैसलाबाद में जो चीनी की कीमत है वो 190 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। जो दुकानदार है वो भी परेशान है कि जो पीछे शुगर मिल मालिकान है उनकी जानिब से जो सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं उन दामों चीनी दस्तयाब नहीं करवाई जा रही, जो कि शुगर डीलर्स तक पहुंचती कीमत बढ़ती है और गल्ला मंडी से शहर तक का सफर तय करते इसका जो सदर का इलाका है, सिटी के इलाके में कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं। अभी भी शहर फैसलाबाद में जो चीनी की कीमत चल रही है इस वक्त ओपन मार्केट में, गली मोहल्लों में, बाजारों में, चौक चौराहों में वो 190 रुपए फी किलो है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, चीनी की कीमत अगर देखी जाए उसूलों तो इस वक्त 180 से 181 रुपए होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में 190 रुपए तक पहुंच चुकी है, क्या वजूहात? आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि मीठी चीनी की कड़वी कीमत। फैसलाबाद में शुगर मिल्स माफिया का शहरियों से जिंदगियों से मिठास खत्म करने का मिशन। एक्स मिल रेट 172, मार्केट में चीनी 190 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ चीनी की कीमत बेकाबू होने लगी है। दुकानदारों का यह कहना है शुगर ट्रेडर से चीनी 181 से 185 रुपए फी किलो पड़ रही है। महंगी चीनी सरकारी रेट में कैसे बेचें? दुकानदारों का कहना है हुकूमत चीनी माफिया को लगाम डाले तो ही आवाम को रिलीफ मिल सकता है। टोबा टेक्सिंग से हमें ज्वाइन किया है मुबशर हसन नकवी ने। चीनी उनसे जानेंगे कि चीनी डीलर्स को मिल मालिकान ने चीनी की जो सप्लाई है वो रोक दी है। शहर में चीनी की किल्लत होने लगी है, आपका क्या कहना है इस हवाले से? मान से बातें कर रही है। चीनी इस वक्त टोबा टेक्सिंग शहर में 195 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि इसकी कीमत 180 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। जो नवाही इलाके हैं वहां पर शिकायत मसूल हो रही है कि चीनी 195 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है और शहरियों ने सर पकड़ ली है कि चीनी का इस्तेमाल गर्मी में बढ़ भी जाता है। अब मिठास जो है वो कम होने लगी है और इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करवाने में नाकाम नजर आती है। टोबा टेक्सिंग में जो 50 किलो चीनी की बोरी की कीमत है वो 8,950 रुपए मुकर्रर की गई है। गुज़िश्ता 2 से 3 रोज के दौरान 200 रुपए फी बोरी इजाफा भी देखने में आया है। तो हम इस हवाले से चीनी डीलर्स ये कहते हैं कि ऐसी मिल जहां से उनको चीनी सप्लाई होती है उन्होंने भी चीनी की सप्लाई रोक दी है। उनका ये कहना है कि हुकूमत के
साथ उनके मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। FBR के जो नुमाइंदे हैं उनको शुगर मिलों में बिठा दिया गया, जिसकी वजह से वो अब मिलों जो डीलर्स हैं उनको चीनी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। डीलर्स ये कहते हैं कि अगर मार्केट में शदीद किल्लत हो जाएगी, शहरियों को चीनी के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब इंतजामिया कहती है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फॉल किया गया है, जो चीनी की कीमतों को कंट्रोल भी करवा रहे हैं और रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी करवा रहे हैं। लेकिन शहरी ये कहते हैं कि चीनी उनको महंगी मिल रही है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। 195 रुपए फी किलो में चीनी को शहर के अंदर फरोख्त किया जा रहा है और जो नवाही इलाके हैं वहां पर 200 रुपए फी किलो तक चीनी फरोख्त की जा रही है। जी, शहरियों से हुकूमत ने फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। टोबा टेक सिंह के मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे। मुबशर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। चिन्योट से वकार घुम्मन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। चिन्योट में भी चीनी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है, कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है, मजीद कीमतों में इजाफे का खदशा है। वकार घुम्मन हमें अपडेट करेंगे। जी वकार, क्या तफसीलात हैं? चिन्योट में भी चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान चीनी की फी बोरी कीमत में 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है और आज 50 किलो की जो चीनी की बोरी है उसकी कीमत 9100 रुपये मार्केट ओपन मार्केट में मौजूद है। जबकि परचून की अगर हम बात करें तो इस वक्त चिन्योट शहर और गिरदनवाह में 195 से 200 रुपये किलो तक चीनी फरोख्त हो रही है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, खरीदार मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि चीनी कितने में फरोख्त हो रही है और ये क्या कहेंगे। कितने की चीनी फरोख्त हो रही है मार्केट में? 200 रुपए तो हो रही है। महंगी है, महंगी काबिले बर्दाश्त है, खरीद है? नहीं भाई, ये खरीद नहीं सकते, तो चाय वाले बस लेने आते हैं, बहुत महंगी है, इस वजह से खरीद नहीं सकते। देही इलाकों में क्या कीमत है चीनी की आपके? चीनी की कीमत 190 से 200 रुपए है। गवर्नमेंट का इदारा कोई भी पूछने वाला नहीं है, जितनी दुकानदारों की होती है ना, अपनी मर्जी से वो कीमत लगा रहे हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त चिन्योट और इसके गिरदनवाह में 195 से 200 रुपये तक चीनी फरोख्त हो रही है और ये गुज़श्ता 2-4 रोज़ के दौरान जो थोक में चीनी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसके बाद जितने भी परचून फरोश हैं वो भी चीनी 200 रुपये किलो तक फरोख्त करने पर उनका ये कहना है कि हम मजबूर हैं। चीनी की कीमतें बढ़ने से दीगर जो चीनी से बनने वाली अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ने का खदशा भी मौजूद है। मिठाइयों की कीमतें बढ़ने का भी खदशा मौजूद है। जो छोटे छोटे शॉप्स हैं जहाँ पे खास तौर पे ये चाय वगैरह में चीनी डालते हैं, चाय वाले भी ये कह रहे हैं कि अब वो कीमत बढ़ाने पर मजबूर हो गए हैं। ताहम शहरियों का ये मुतालबा है कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और ऐसे अफराद जो इन चीनी की बरामद दरामद में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी वकार, ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तो दूसरी जानिब झंग में दुकानदारों ने कीमत 220 रुपए तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करिएगा इस हवाले से। चीनी की कीमतें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही हैं और शहरियों के मुंह से आहिस्ता आहिस्ता मिठास जो है वो छिनने लगी है। शहरी जो हैं वो बढ़ती हुई कीमतों से परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस मौजूद में से बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त चीनी के निर्ख जो है वो 190 रुपए तक और देही इलाकों में इससे भी ज्यादा है, मुश्किलात हो रही हैं? काफी मुश्किलात हैं। एक तरफ चीनी की कीमत जो है वो तेज है, बाकी चीजों की कीमतें भी जो है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। परेशानी है घर को चलाने में? ऐसे ही है, परेशानी है। हुकूमत से इस हवाले से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करें, चीनी की कीमतों में कमी करें। तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने चंद दिन पहले भी इसी मामले के ऊपर बात की। चीनी की कीमत जो थी वो तब 170 से 80 रुपए के माबैन थी, अब कीमतें जो है वो मजीद तेज हुई हैं। क्या अंदेशा है आने वाले दिनों में? आने वाले वक्त में कम से कम चीनी का रेट 220 तक जाने का खदशा है, क्योंकि हुकूमत इस पर ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही, सुस्त है, जिसकी वजह से एक्शन होगा अगर तो इसकी रेट में कमी ज़रूर आएगी। पहले इन्होंने एक्शन लिया था, चीनी 170 से कम होकर 164 पे आ गई थी। अब फिर एक्शन लेंगे तो इसका रेट कम होगा, वरना अदर वे इसका रेट 220 रुपए तक जाने का खदशा है। अच्छा, थोक की कीमत जो थोक रेट है वो इस वक्त क्या है जंग के अंदर? इस वक्त जंग में थोक रेट चल रहा है 17,400, मतलब 174 रुपए थोक रेट चल रहा है और रिटेल में चल रहा है 185 रुपए। देहाती इलाकों में चल रहा है कोई 190-95 के समथिंग। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से कार्रवाइयां भी की जा रही हैं? नहीं, ऐसी तो फिलहाल कोई सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल, असद साहब थे, इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस सूरत हाल में जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और मुख्तलिफ जगहों पर जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो इकदाम उठाए जाएं। जी।
हुकूमत को चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। जंग से रमजान मिर्जा, चन्योर से वकार घुमन, टोबा टैक्सिंग से मुबशर हसन नकवी और फैसलाबाद से अली नारू अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपको अपडेट करते चलें कि शहरी मीठी चीनी के लिए कड़वा घूंट निकलने लगे हैं। झंग में चीनी की कीमत 185 रुपए से तजावुज कर गई है। देही इलाकों में चीनी की कीमत 190 से 195 रुपए तक पहुंच गई है। चीनी एक्सपोर्ट करने की वजह से महंगी हुई है, ये कहना है असद हयात का। चीनी की कीमत 220 रुपए से भी तजावुज कर सकती है। आपको फिर से अपडेट करते चलें कि शहरी मीठी चीनी के लिए कड़वा घूंट निकलने लगे हैं। खबर दें आपको, ऑनलाइन फ्रॉड का मरकजी किरदार ताहाल फरार। कानून नाफिज करने वाले तहसीन ऐवान को गिरफ्तार करने में नाकाम। सीनियर सिविल जज के हुक्म पर मरकजी मुल्जिम तहसीन ऐवान का डेरा सील कर दिया गया। तहसीन ऐवान को बैरून मुल्क फरार से रोकने के लिए नाम प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया। साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को तहसीन ऐवान ने चौवन रेबे में डेरे पर कॉल सेंटर बना रखा था, जिससे पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर शहरियों से भारी रकूम लूटी गई। अंदरून और बैरून मुल्क मौजूद अकाउंट्स को सीज करने के लिए सिफारिशात इरसाल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। तहसीन ऐवान के जाती बैंक अकाउंट्स को सीज करने के लिए भी सिफारिशात इरसाल की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर अरबों करोड़ों का फ्रॉड करने वाला मरकजी मुल्ज़म, मरकजी किरदार वाला तहसीन ऐवान ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तहसीन ऐवान की गिरफ्तारी के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है और तहसीन ऐवान का बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए उसका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में भी डाल दिया गया है। हम इस वक्त तहसीन ऐवान के डेरे के बिल्कुल करीब मौजूद हैं, जिस डेरे को सीनियर सिविल जज की जानिब से आज सीज कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन वहीद महमूद अगर आपको दिखा सके, ये वो तहसीन ऐवान का डेरा है जहां पर न सिर्फ डेरा बल्कि उसकी एक मेडिसिन फैक्ट्री भी इसी जगह मौजूद है और इसी प्रीमिसेस में, इसी रकबे में कुछ माह कबल ये IT का सिस्टम लगाया गया था। सबसे पहले फैसलाबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से IT के एक्सपर्ट्स यहाँ पर हायर किए गए थे और लगभग 2 माह कबल 71 गैर मुमालिक के अफराद, जिनमें म्यांमार, फिलिपाइन, श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर मुमालिक के अफराद मर्द खवातीन शामिल थे, उनको यहाँ पर हायर किया गया। इसी के साथ साथ 78 पाकिस्तानी मर्द और खवातीन भी यहाँ पर शामिल थे। एशिया के एक बड़े मुल्क में सबसे ज्यादा फ्रॉड किया गया और इसी के साथ साथ एक दुनिया के एक बड़े सुपर पावर मुल्क का IP एड्रेस भी यहाँ इस्तेमाल करके यह फ्रॉड किया गया। जब पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में फ्रॉड बढ़ने लगा तो तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां इस हवाले से चौकन्ना हुई। उन्होंने जब तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया तो ऑनलाइन फ्रॉड का माखज ये तहसीन ऐवान का डेरा निकला, जिस पर हसास अदारे और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमों ने जब यहाँ पर 4 रोज कबल रेड किया, बड़ी मिकदार में यहाँ पर शवाहद भी मिले, IT सिस्टम भी मिला और IT सिस्टम को खंगालने पर ऑनलाइन फ्रॉड के तमाम तर सबूत भी मिले। मजमूई तौर पर 149 अफराद मुल्की और गैर मुल्की जिनमें शामिल है उनको गिरफ्तार किया गया था। 7 इब्तदाई तौर पर अभी मुकदमात 7 मुतासरीन की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं और बड़ी तादाद में मुतासरीन नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तहसीन ऐवान और इस सिस्टम के खिलाफ दरखास्तें भी जमा करवा रहे हैं। और आज गुज़िश्ता रोज सीनियर सिविल जज की अदालत में जब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से इस्तदा की गई तो सीनियर सिविल जज की जानिब से तहसीन ऐवान का डेरा और तमाम तरह प्रीमिसेस को सीज करने का हुक्म दिया गया था। आज इसको बाकायदा सील कर दिया गया है। यहाँ से शवाहद पहले ही जमा हो चुके हैं। 2 माह कबल जब गैर मुल्की अफराद फैसलाबाद आए थे, उनको बाकायदा तौर पर फैसलाबाद पुलिस के फॉरनर सेल में दर्ज भी करवाया गया था और उनको गैर मुल्कियों के यहाँ पर आने की वजह यह बताई गई थी कि यहाँ से सॉफ्टवेयर तैयार करके बैरून मुमालिक में एक्सपोर्ट किया जाएगा। दूसरी जानब इब्तदाई तफ्तीश में जो फ्रॉड की रकम मुल्क और बैरून मुल्क शहरियों से हथियाई गई थी, उनको जिन अकाउंट्स में जमा करवाया गया था उनका सुराग लगा लिया गया है। उनसे रकम की वापसी के लिए भी जो कार्रवाई शुरू कर दी
गई है और फ्रॉड की रकम वसूलने वाले अकाउंट पाकिस्तान और बैरून मुमालिक में भी शामिल है। इसी तरह ऑनलाइन फ्रॉड के मरकजी किरदार तहसीन अवान के जाती अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए, सीज करने के लिए भी मुतलका हुकाम को, अथॉरिटी को सिफारिशात अरसाल करने के लिए इकदाम उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जो 149 अफराद इस डेरे से गिरफ्तार हुए थे, जो ऑनलाइन फ्रॉड में तमाम तर लोग बराह रास्त मुलव्वस थे, उनको जब अदालत में पेश किया गया था, उनका जिस्मानी रिमांड भी अदालत की जानिब से दिया गया था। इस वक्त वो मुलजमान साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहवील में है, उनसे तफ्तीश जारी है और हमारे ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने ये बात बताई कि उनको भारी रकूम का, भारी तनख्वाह का लालच देकर बैरून मुमालिक से यहाँ पर बुलाया गया था और उनको फ्रॉड करने पर मजबूर किया गया। फ्रॉड के दौरान ही जो यहाँ के गिरफ्तार एम्प्लॉई हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट डबल करने के नाम पर ही लोगों से फ्रॉड किया जा रहा था। इसी के साथ साथ दीगर एप्लीकेशंस भी तैयार की गई थी जहां से कर्ज दिया जाता था, उनसे भी ज्यादा कर्ज की वसूली कर ली जाती थी। जब लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर जमा करवा दिए तो उसके बाद वो एप्लीकेशन का लिंक डाउन कर दिया गया और जब पूरी दुनिया में इस हवाले से शोर उठना शुरू हुआ तो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मुतहर्रिक हुई और ये तमाम तर सेटअप को पकड़ लिया गया। इस हवाले से इसी तमाम तर सूरत हाल पर जब हमारी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जराए से बात हुई तो उनका कहना था कि होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं जिनको फिलहाल वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उनका कहना था कि तहसीन अवान जब गिरफ्तार होगा तो मजीद हकायक भी सामने आएंगे और जो मुतासरीन है उनकी अरबों रुपए की रकम भी वापस करवाई जाएगी और अब जो इब्तदाई तौर पर इनको अकाउंट्स के हवाले से तफसीलात मिली हैं उनको बंद करवाने के हवाले से और उनसे रकूम की वापसी के हवाले से हुकूमती सतह पर भी इकदाम उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज़राए के मुताबिक तमाम तर जितनी भी लूटी वाली, फ्रॉड के जरिए लूटी जाने वाली रकूम है उनको वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। यहाँ पर जो लूटी हुई रकम है उसको भी सरकारी खजाने में जमा करवाने के बाद जितने भी मुतासरीन हैं उनको तमाम तर उनकी रकम लुटाई जाएगी। जी, तमाम अकाउंट सीज करने के लिए सिफारिशात इरसाल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए एहलकार भी तैनात थे। 7 ममालिक के 71 अफराद 2 माह कबल तहसील मुलाजमत के लिए आए थे। तैयब मकबूल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तैयब आपका। मुल्क भर की ताजिर बरादरी की 19 जुलाई को मुतालबात के हक में हड़ताल की कॉल। फैसलाबाद का ताजिर तबका भी हम आवाज एहतजाज और हड़ताल का इंदिया दे दिया। हुकूमत को कारोबार का फैसले वापस लेने के लिए 19 जुलाई तक की मोहलत दे दी गई है। कायम मकाम सदर फैसलाबाद कैंपर चर्च गुमशा का कहना था कि हड़ताल में एहतजाजी रैली निकाली या इसका लाहे अमल कैसे तय करना है वो जल्द बताएंगे। 118 एसोसिएशन हमारे साथ मुंसलिक हैं, सबके साथ हड़ताल होगी। हम तीसरा बड़ा चैम्बर होने के नाते पाकिस्तान के कारोबारी अफराद की नुमाइंदगी का हक अदा करेंगे। मसला ये है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान के जो चैम्बर्स हैं इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर चैम्बर ने हड़ताल का ऐलान किया है, कराची चैम्बर ने हड़ताल का ऐलान किया है और इसके अलावा मुल्तान और सियालकोट ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। तो हमने जो है सारे अपने जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, सब ताजरों को हमने इकट्ठा करके मशावरत के बाद हमने जो भी फैसला करना है। मसला ये है, बाकी जो एहतजाज की बात है वो इंशाल्लाह ताला हम सारे जो है एहतजाज हम करेंगे, वो कर भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके अपने भी मसाइल हैं, हमारे जो कारपोरेट के लोग हैं उनके अपने मसाइल हैं। हम सारा उनको यकजा करके एक जो है एक पॉइंट एजेंडा बनाएंगे ताकि हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके जो मसाइल भी हल हों, हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके भी मसाइल हों। महकमे सेहत फैसलाबाद के तमाम दिफाजत में एयर कंडीशन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। एयर कंडीशन इस्तेमाल पर मुतल्लिका मुलाजिमिन की तनख्वाह से कटौती की जाएगी। तफसीलात जानते हैं आजादार हुसैन से। हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानिब से एयर कंडीशन के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का ये कहना है कि ग्रेड 19 के जो अफसरान हैं उनके कमरों में सिर्फ एयर कंडीशन चलेगा। बकाया जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके कमरों में एयर कंडीशन चलाने की इजाज़त नहीं है और इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का ये कहना है कि दौरान राउंड चेक किया गया और किसी के कमरे में AC चलता हुआ पाया गया तो ऐसे में मुतल्लिका जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनकी तनख्वाहों से जो है कटौती कराई जाएगी और उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा हैं और दूसरी जानिब जो मुलाजमीन है वो गैर ज़रूरी तौर पर एयर कंडीशन गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोकते हुए इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है और सिर्फ ग्रेड 19 के जो अफसरान हैं
वही सिर्फ अब एयर कंडीशन जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, साल में एक से ज्यादा बिलों के एक साथ का मामला। फेस्को ने सार्फिन की सहूलत के लिए नेपरा से एक से ज्यादा एक साथ की इजाजत मांग ली। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए साल में एक से ज्यादा एक साथ की सहूलत के लिए फेस्को ने नेपरा से दरखास्त कर दी है। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। फिन को सहूलत फराहम करने के हवाले से फेस्को का अहम फैसला, फेस्को की जानिब से नेपरा से जो है वो सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए जो है वो साल में एक से ज़्यादा एक साथ के हवाले से इजाज़त जो है वो मांग ली गई है। फेस्को में 55 लाख घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ज़रई सार्फिन को साल में एक से ज़्यादा एक साथ की सहूलत देने के हवाले से इजाज़त जो है वो नेपरा से तलब की गई है। फेस्को काम का यही कहना है कि नेपरा को जो है वो इस हवाले से उनसे दरख्वास्त की गई है कि साल में एक से ज़ायद एक साथ की जो सहूलत है वो बहाल की जाए, ताकि सार्फिन जो है वो एक साथ की सहूलत फराहम कर सके। साल में एक बार एक साथ की सहूलत से बेशतर सार्फिन जो हैं वो एक साथ की जो है वो नहीं करवा सकते और उनके बिजली के जो कनेक्शन हैं वो मुनक़ता करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से फेस्को में बेशतर कनेक्शंस जो हैं जिनकी तादाद में इजाफा जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिनको एक साथ की सहूलत ना देने की वजह से फेस्को में एक बड़ी तादाद जो है वो मुनक़ता की गई। फेस्को काम का यही कहना है कि नेपरा की इजाज़त के बाद जो है वो सार्फिन को साल में एक से ज़ायद एक साथ की जो सहूलत है वो बहाल कर दी जाएगी। फ़िलहाल जो है वो कंज्यूमर्स की सहूलत के पेश नज़र नेपरा को जो है वो साल में एक से ज़ायद बार एक साथ की सहूलत के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। जी, अब ऐसे लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फंड्स की अदम फराहमी या ठेकेदार की सुस्ती, झंग में नई सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। टोबा टेक रोड पर जाने वाली सीवरेज लाइन का काम एक बार फिर से रुक गया। खुदाई से राहगीरों और रहायशियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इसी पर बात करते हैं वसीम अजीज से। जी बिल्कुल, जंग में सेवरेज लाइन बिछाने का नया मंसूबा शुरू किया गया था। ये तकरीबन एक साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है। जंग शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो सेवरेज लाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन ताहाल ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। मंसूबा आए रोज़ सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। अभी टोबा रोड पर मौजूद हूँ मैं, और चंद किलोमीटर का ये सेवरेज लाइन का मंसूबा था जो ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका, जिसके बाइस ना सिर्फ यहाँ पर इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है बल्कि राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बारिशों का मौसम भी है और खुदाई करके ये काम अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, किन मुश्किलात का सामना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमारी ईद शबराते मुहर्रम सीवरेज के गंदे पानी में गुजर रहे हैं। ये मुहर्रम भी हमारा उसी तरह गुजरा है। हमारी गलियों में इस वक्त भी 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ है। ये तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम का ये फासला है जो ये सीवरेज लाइन डलनी है। ये अफसरान की मिली भगत, नाअहली और ठेकेदार की मिली भगत, सुस्त रवि की वजह से ये लाइन का काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है। मुहर्रम के बाद ये इन्होंने कल या परसों से काम शुरू किया है, वो आहिस्ता आहिस्ता टाल मटोल से कर रहे हैं। हमारे वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ऑनलाइन फ्रॉड के साबिक चेयरमैन फेस्को बोर्ड मलिक तहसीन ऐवान की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी 19 जुलाई तक मंजूर कर ली गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इकबाल हर ने दरखास्त पर समाअत कर दी। आपको फिर से अपडेट करते चले कि साबिक चेयरमैन फेस्को बोर्ड मलिक तहसीन ऐवान की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी 19 जुलाई तक मंजूर कर ली गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इकबाल हर ने दरखास्त पर समाअत की है। आपको फिर से अपडेट करते चले कि साबिक चेयरमैन फेस्को बोर्ड मलिक तहसीन ऐवान की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी 19 जुलाई तक मंजूर कर ली गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इकबाल हर ने दरखास्त पर समाअत की है। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। हाँ जी बिल्कुल, हताश इदारे और FIA की जानिब से छापा मारा गया था मलिक तहसीन ऐवान के डेरे पर, और यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड के इल्जाम में मुल्की और गैर मुल्की मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया था। और इसके साथ साथ जो मरकजी मुलजम थे मलिक तहसीन ऐवान, वो फरार थे और उन्हें जो थे वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। शाम आज सेशन कोर्ट से रिजू किया मलिक तहसीन ऐवान ने और सुनकर पर खास मुकदमा करते, और अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एसिस्टेंट जज मोहम्मद इकबाल हरल की अदालत में समाअत हुई है दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी से मुतल्लिक, जिसमें मलिक तहसीन ऐवान को 19 जुलाई तक दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी में जो है वो मंजूर कर दी गई है। जी
سابق چیئرمین فیسکو بورڈ ملک تحسین اوان کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری 19 جولائی تک منظور کر لی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال ہر نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سابق چیئرمین فیسکو بورڈ ملک تحسین اوان کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری 19 جولائی تک منظور کر لی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال ہر نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سابق چیئرمین فیسکو بورڈ ملک تحسین اوان کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری 19 جولائی تک منظور کر لی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال ہر نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو پھر سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ ملک تحسین عوام کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری 19 جولائی تک منظور کر لی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ طیب مقبول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فیصلہ آباد کی تمام تر کارروائیاں اور دباؤ کام کر گیا۔ ملک تحسین عوام جو آن لائن فراڈ کے مرکزی کردار تھے وہ عبوری ضمانت کروانے پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال ہر نے ان کی درخواست عبوری ضمانت قبول کرتے ہوئے 19 جولائی تک نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو تحسین عوام کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ملک تحسین عوام کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی بے گناہی اگر وہ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے تفتیشی سامنے نیشنل سائبر سال بھر میں چھاپے مارنے کا ذکر شروع روکنے کے لیے لسٹ میں بھی شامل اور چارہ نہ ہوتے ملک تحسین عوام نے عدالت سے گرفتاری حاصل کر اور ان کی بے گناہی اور گناہگاری کا فیصلہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کرے گی۔ جی ملک تحسین عوام کی درخواست ضمانت از گرفتاری 19 جولائی تک منظور کر لی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال ہر نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ ملک تحسین عوام کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری 19 جولائی تک منظور کر لی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال ہر نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ اسدار حسین اور طیب مقبول اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کو پھر سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ ملک تحسین عوام کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری 19 جولائی تک منظور کر لی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال ہر نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ملک تحسین عوام کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری 19 جولائی تک منظور کر لی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال ہر نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سابق چیئرمین فیسکو بورڈ ملک تحسین عوام کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری 19 جولائی تک منظور کر لی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اقبال ہر نے درخواست پر سماعت کی ہے۔